अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 2 है वर्कशॉप का 9th रिवीजन हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 को आज रिवाइज स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने चैप्टर 2 तक किया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 6। दो फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें फाइंड आउट करने। बोर्ड के पेपर के अंदर आपके पास कोई एक ही चीज फाइंड आउट करने के लिए आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों चीजें नहीं आएगी। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। डेटा के मुताबिक हमारे पास क्या क्या गिवन है, a प्लस b हमारे पास 8 के बराबर है, ए माइनस बी जो है वो 6 के बराबर है, ठीक है। फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो सिंपल, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो रहा है क्योंकि ए स्क्वायर जो फाइंड आउट करना है वो इस फॉर्मूले में है। अब ये वाला फॉर्मूला मेंशन करेंगे। बोर्ड पे याद है कि फॉर्मूला मेंशन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। याद रखिए इस फॉर्मूले प्लस आता है और फोर ए बी वाले के बीच में माइनस होता है। ये बहुत ज्यादा ब्लंडर्स करते हैं स्टूडेंट। यहाँ आ जाएगा ए प्लस 8, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ये 2 जो है वहां जाके डिवाइड करा दो, यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइड बाई 2 50। तो ये हो गया आपका पार्ट, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ए बी निकालते हैं। सेम आपने डेटा बनाना है। ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा तो फॉर्मूला में लिख देता हूँ 4ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया 4ab इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 64 माइनस 36, तो आ जाएगा 28। 4 या मल्टीप्लाई और तो आ जाएगा डिवाइड, क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी की। ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 7। तो ये हो गया आंसर डन, ठीक है। आई होप क्लियर होगी ये चीजें। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या होगा इसका, ठीक है। पहले हम थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। ये तीनों एक ही टाइप के, ये एक ही फॉर्मूला उसी से रिलेट करते हुए ये फॉर्म मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हुए हमें लेके जाना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये आपने आइडेंटिफाई करना है फाइंड आउट क्या करना है। इस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो आप डेटा बना देंगे कि आपको जो चीज़ें गिवन है वो लिख देंगे और आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन मार्क के साथ लिख देंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूला आप मेंशन करेंगे। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक आप देखें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी आप देखें इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या गिवन है यहाँ पर 29। तो इस पूरी के टर्म की जगह आ जाएगा 29 प्लस 2। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है 10। तो ये देखिए फॉर्मूले के मुताबिक 2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट से, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो ये हो गया 29 प्लस 10 टू सा, क्योंकि मल्टीप्लाई को साइन नहीं तो मल्टीप्लाई 20। तो ये हो गया 29 प्लस 20 49। यहाँ पर आ जाए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब याद रखें हमें जो वैल्यू निकालनी है वो ए प्लस बी प्लस सी की है, होल स्क्वायर की नहीं निकालनी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करना पड़ेगा। ये स्क्वायर से रूट कट गया, ए प्लस बी प्लस सी, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो रूट से 12 के बन गया 7। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप क्लियर होगा। इसका पार्ट 4 देख लेते हैं हम। पार्ट 4 के अंदर देखिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी है, ये कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ। इसका मतलब ये फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20, मतलब इसकी वैल्यू 20 गिवन है। और ए बी प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10, तो इसकी वैल्यू 10 गिवन है। यहाँ पर फॉर्मूला है तो 10 स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। देखिए इस पे होल स्क्वायर है इसीलिए वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। ये जो है ये ईच टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ और उसकी पूरी वैल्यू 20 के बराबर है। इस पे कोई स्क्वायर नहीं लगेगा, 20 आ जाएगा प्लस 2। और ये चीज मुझे पता ही नहीं है तो एडिटिव लिख दूंगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो गया 100, एडिटिव आ गया, ठीक है। अब ये 20 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 20 क्या होगा 80। ये हो गया हमारे पास
अब ये जो टू जो है ना, ये टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐड करके 22 कर देते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि टू जो है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी वैल्यू नहीं पता हमें। अगर वैल्यू पता होती ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पुट करता, मल्टीप्लाई करता, फिर मैं 20 से ऐड करा सकता था, लेकिन इस तरह से मैं ऐड नहीं करवा सकता। तो इसलिए पहले 20 को वहां जाके मैंने माइनस करवाया, अब टू या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 48। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा हमें। आगे मूव कर जाते हैं। देखो क्वेश्चन हमें क्लियरली दिखेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीजें नहीं है। वैल्यूज चेंज हो सकती है और कुछ चेंज हो सकती है, ओ ये इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गया। अब तो हमारे पास क्यूब वाले फॉर्म है, पहले हमने स्क्वायर वाले पढ़े, मतलब दो दो टर्म्स के स्क्वायर, ए प्लस बी का 2a² प्लस बी स्क्वायर 4ab वाला। फिर हमने तीन टर्म्स के होल स्क्वायर ए बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़े। अब क्यूब वाले फॉर्मूले पे आए थे, दोनों सेम है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, पॉजिटिव है सारी वैल्यू, इसलिए पॉजिटिव वाला फॉर्मूला। अब मुझे चेक करना है क्या क्या चीजें गिवन है। ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 4 गिवन है, और ए बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3, और ए प्लस बी यहाँ पर भी है तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 4। क्या नहीं पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं पता, तो इसको तो जहाँ पहले 4 लिख दिया, इस पे क्यूब था इसलिए क्यूब लगा दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब एडिटिव लिख दिया, प्लस 3, ए बी की वैल्यू 3 है, और फिर ए प्लस बी की 4। 4 का क्यूब होता है 64, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 3 9, 9 9 4 36। ठीक है, 3 9 4 9 4 36, 36 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस पी क्यूब की वैल्यू आ गई मेरे पास 28। ठीक है, आपने उसी तरह डेटा वेटा बनाना है और उसको फिर फॉर्मूला मेंशन करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था, आपको फॉर्मूला जिस फॉर्म में गिवन है, फॉर्मूला किस फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में गिवन, जिस फॉर्म में फॉर्मूला था उसी फॉर्म में आपके पास क्या हुआ, क्वेश्चन आया। ठीक है, जिस फॉर्म में आपके पास, जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन था, जिस वेरिएबल की फॉर्म, उसी फॉर्म में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसी फॉर्म में आपका फॉर्मूला, क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो सेम है, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें डिफरेंट है, एक्स और वाई आ गए, और फाइंड आउट भी क्या करना है, 125x³ प्लस वाई। इस तरह की क्वेश्चन को कैसे करना है ये गौर से समझना है। जो आपको डबल टर्म वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि ए प्लस बी होता है, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो अब करना क्या है इसके अंदर, हमें सिंपल, इसके अंदर हमें करना ये होगा कि हम यहाँ पर पहले डेटा बनाएंगे, फॉर्मूला मेंशन कर, चाहे तो आप कर दें या बाद में करें, कोई मसला नहीं है। तो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 को मैंने लिया। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं क्यूब ऑन बोथ साइड अप्लाई करूंगा। यहाँ पर भी क्यूब आ गया और यहाँ पर भी क्यूब आ गया। तो अगर आप नोट करें, फॉर्मूला यही तो कहता है कि दो टर्म अगर प्लस हो रही है या माइनस हो रही है और उसके ऊपर होल क्यूब है, तो ये वाला फॉर्मूला खोल दो। सही है, अब गौर से इस चीज को समझना। देखिए ए प्लस बी, इसका मतलब यहाँ पर ए को अगर मैं मैच करूँ तो ए बराबर हो गया 5x के, और बी बराबर हो गया वाई के। तो अब ये फॉर्मूले की ये वाली साइड तो मैंने लिख दी, अब मुझे इसको ओपन करना है, तो मैं ये चीज ओपन कर दूंगा फॉर्मूले की। ये चीज क्या कहती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, तो मैं लिखूंगा ए क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब की जगह लिखूंगा 5x का क्यूब, क्योंकि ए बराबर है 5x के, बी की जगह वाई, वाई क्यूब प्लस 3ab ए प्लस 5x प्लस वाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब सिंपल मुझे क्या करना है इसके अंदर, अब इसको हम देख लेंगे सिंपल। अब यहाँ हाँ, 13 का क्यूब हमें यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक है,
13 का क्यूब लिखे बगैर हमारे पास सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। 13 का क्यूब हमारे पास आता है 2196। कि हमने क्यूब बोथ साइड अप्लाई किया था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्यूब बोथ साइड अप्लाई था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी। यहाँ पर वो तो फॉर्मूला ओपन हो गया। ठीक है, ये चीज तो फॉर्मूला ओपन हो गई और ये वाला क्यूब यहाँ आ गया। अब यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो गौर से समझनी है आपको। 5x के ऊपर क्यूब है तो 5 का क्यूब होता है 125 और x के ऊपर क्यूब आ गया। y का क्यूब y होगा, y क्यूब। ये हो जाएगा 5 3 15 एक्स वाई। 5x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है देखें, 5x प्लस वाई की वैल्यू 13 गिवन, तो 13 लिख दिया, 2197। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास, अब गौर से सवाल को अगर आप देखें तो जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आ गई हमारे पास। अगर हम पहले देखें तो फॉर्मूले में वो चीज नहीं थी हमारे पास, अब अगर आप गौर से देखें तो वो चीज बनकर आ गई। ये तो मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, 125x³ प्लस वाई क्यूब 15, एक्स वाई की जगह वैल्यू गिवन है 10, तो 10 आ गया। यहाँ आ जाएगा 13 = 2197। अब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा और वहां जाके माइनस कर दूंगा। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ इसकी क्या वैल्यू आ रही है। हमारे पास वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 1950 आ रही है। तो वहां जाके 1950 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करके भी देख लेते हैं। 2197 वैल्यू आ जाएगी, आंसर जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 247। इसका वैल्यू मेरे पास आ गई 247। ठीक है, इसका जो पार्ट 7 यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 7 की इसी तरीके, अच्छा ये 2022 में आया, याद रखें 2022 के पेपर में ये वाला आया था और 2023 के पेपर में क्वेश्चन 7 आया हुआ है। तो अब क्वेश्चन 6 और 7 दोनों एक जैसे ही हैं। अब आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, अगर नहीं होता आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर गौर से देखें तो इसके अंदर ये भी इस तरीके का, आपने ये वाली वैल्यू लेनी है, क्यूब ऑन बोथ साइड अप्लाई करना। ए आपका बराबर हो जाएगा 6a के और बी आपका बराबर हो जाएगा 7b के। बस एक चीज याद रखनी कि यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला, क्योंकि जो माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। ये ट्राई करें, नहीं होता तो मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग पहले को जरूर ट्राई करें। अब आता है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो इस चैप्टर का है, वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है, होल क्यूब है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्यूब हटाया तो ये आ गया 125 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 1/3, क्योंकि क्यूब रूट हटाया तो 1/3 आ गया। नीचे रूट हटाऊंगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई क्या बन गया 64, नीचे तो आ गया 64। ये क्यूब मैं सबको दे दूंगा। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो 5 का क्यूब 2 और 1/3 बाहर जो था वो उसको अलग से मिल गया। 8 होता है हमारे पास 2 का क्यूब और इसके बाद 1/3, क्योंकि ये होल पे है तो अंदर दोनों को मिलेगा। यहाँ से 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया, बच क्या क्या देखता हूँ, 5 का स्क्वायर बच गया मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड में मेरे पास 64। तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 64, तो ये हो गया 3/64। कटिंग कर देंगे इसमें सिंपल हम, 225 था 232, तो आंसर आपका आ गया 25/30। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, बहुत आसान सा पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 फाइंड एक्स। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ फाइंड हो रही, बोर्ड पे सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए नहीं आती, लेकिन किस तरीके से आता बताया मैं आपको। बोर्ड के अंदर कभी लिखा आता है कि x² प्लस 1/x² निकाल देंगे, ये x² माइनस 1/x² निकाल देंगे, और इसके लिए हमें इन दोनों को निकालना ही पड़ता है, इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सबसे पहले हम रैशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसको 1/x रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, जो तरीकेकार है आई होप आप लोगों ने इसकी, ये बेसिक रिवीजन वर्कशॉप है, आपने चैप्टर अगर गो थ्रू किया होगा तो आपको मुश्किल नहीं है। तो सिंपल इसको रेसिप्रोकल 1/x ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, पूरी चीज जो डिनोमिनेटर में उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे डिफरेंट साइन, माइनस था तो प्लस के साथ करा देंगे। ठीक है, ऊपर ये लिखी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, नीचे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एक और तरीका भी है इसको करने का, अगर फॉर्मूला ध्यान में ना रहे आपके।
बस कर लेते हैं हम। सबसे पहले रेसिप्रोकल किया था हमने 1/3 - 2 रैशनलाइजेशन अप्लाई कर लेंगे। 3 + 2 अब सिंपल ऊपर वाली चीज तो एलएड बाकी वन से मल्टीप्लाई हो गई 3 + 2√2। नीचे अब बहुत है समझ लें इस चीज को। 3 का क्या होता है 9। यहाँ माइनस है या प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4 और √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा क्योंकि रूट खत्म हो जाता है। ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 2√2। नीचे 1 आ जाएगा, क्यों 1 आएगा, नीचे 1 ही आता है। नॉर्मल 1 आता है या -1 आता है, 99% चांस ये होता है कि नीचे 1 आए। कैसे 9 - 4 × 2 क्या होता है 8, तो 9 - 8 क्या हो जाएगा 1। तो 1/x की वैल्यू आ गई 3 + 2√2। अब सिंपल मैं इसको प्लस और माइनस से सबसे पहले निकालूंगा x + 1/x। x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है 3 - 2√2 पीछे प्लस। अब 1/x की वैल्यू क्या हमने निकाली है 3 + 2√। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, सिंपल मैंने वैल्यू लिख दी। ये नेगेटिव पॉजिटिव पड़ गया, 3 + 3 क्या हो गया मेरे पास 6 हो गया। ठीक है, ये आ गई मेरे पास 6 वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से माइनस निकाल लेता हूँ। माइनस में 3 - 2√2 बीच में माइनस, अब ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि माइनस जो है वो साइन चेंज कर देता है। ये हो जाएगा मेरे पास 3 - 2√2 -3 - 2√2। अब यहाँ पर क्या कट डाउन हो रहा है, ये कट गया, बच क्या गया -2√2 -2√2। तो -2 -2 क्या होता है -4 और √2 एज इट इज आ गया। तो ये क्या हो गया x + 1/x भी आ गया और x - 1/x भी आ गया। अब अगर मुझे x² + 1/x² निकालना है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। ये वैल्यूज आप याद रखें, x + 1/x की वैल्यू क्या है 6 आई है और x - 1/x की वैल्यू -4 और √2 है। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाली चीज बोर्ड के अंदर अगर आपको ये चीज निकालने के लिए आती है तो आपको x + 1/x की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगी देखिए, x + 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 6, इसको अप्लाई कर दूंगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a² + 2ab + b²। यहाँ फॉर्मूला खोल दूंगा a² + 2ab + b² और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ एक्स एक्स कट गया तो x² + 2 + 1/x² = 36। 2 प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, तो x² + 1/x²। 34 में से 2, 36 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 34। और देखिए यही तो चीज निकालनी थी x² + 1/x² तो निकालना था, तो वो आ गया सिंपल सा step। ठीक है, अब माइनस वाला कैसे निकालेंगे, माइनस वाला इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। अब बहुत सारे बच्चों के ध्यान में होगा कि माइनस वाला फॉर्मूला भी आता है a - b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नहीं उससे नहीं होगा। ये कौन से फॉर्मूले से होगा देख लें यहाँ पे। ये होगा इस फॉर्मूले से, हमारा फॉर्मूला होता है a² - b² जो बराबर होता है a + b a-, इस फॉर्मूले से -1। तो याद रखिएगा अगर आपको x² - 1/x² फाइंड आउट करने के लिए आता है तो आपको ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। x² 1/x² बराबर हो जाएगा x + 1/x के और x - 1/x। ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने x की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं इनकी। इसकी वैल्यू आई थी 6, इसकी लिए -4√2। नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 4 = 24 -24√2 आपका हो गया आंसर डन। आई होप ये क्लियर होगा, तो मुश्किल चीजें नहीं थी, बहुत आसान आसान थी। अगर आपने पढ़ी हुई है, ये बेसिकली रिवीजन वर्कशॉप है, तो अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो फिर आपको मसला नहीं हुआ कि रिवाइज हो रहा है आपके लिए। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हुए तो आपको शायद बहुत मुश्किल हो रही होगी, फिर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके एमसीक्यूज के ऊपर क्विकली मूव और करते हैं। सबसे पहले एवरी पॉलिनोमियल इज अ डैश, एवरी इज अ रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है, हर पॉलिनोमियल जो होती है रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। अ स्क्वाड व्हिच कंटेन्स सम ऑफ टू पॉलिनोमियल स्क्वाड, तो दो पॉलिनोमियल को जो बैट करते हैं तो बाइनोमियल बन जाता है। ठीक है,
ऐड हो जाता है, दो दो टर्म्स हो जाती है ना, मतलब एक टर्म है बाइनोमियल और दूसरी टर्म, ये बन जाता है बाइनोमियल। ये जो हमारे पास है मोनोमियल है, दो मोनोमियल टर्म्स है, ये भी मोनोमियल टर्म है, ये मोनोमियल, दोनों को जब ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 3 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास लिखी हुई। ठीक है, द डिग्री, अच्छा ये बड़ा डिग्री वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो देखो जो शुरू के तीन थे ये तो ऐसे है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती, एग्जैक्ट इसी तरीके से वर्डिंग में आएंगे, डेफिनेशन टाइप सवाल है। तो सॉल्यूशन वाले होते हैं ना उसमें चेंज हो जाता है, जैसे कि ये अब इसके अंदर वो डिग्री पूछ रहा है कि इस पूरी इक्वेशन डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री, जैसे कि पहले लिखा हुआ है 3x² वाई, एक्स की जो पावर है 2 है और वाई की क्या है 1, इसकी पावर हो गई, डिग्री हो गई 3। अगली टर्म लिखी हुई है 5y की पावर 4, इसकी पावर क्या लिखी हुई है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। और आखिर में 10 है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं, तो इसकी डिग्री हो गई 0। तो अगर पूरी इक्वेशन में देखूं तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, तो इसीलिए इसका आंसर आ गया मेरे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला, √7 इज एन मोनोमियल स्क्वायर, ये भी बताया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन पी एक्स क्यू एक्स ऑफ टू पॉलिनोमियल पी एक्स क्यू वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 स्क्वायर रैशनल एक्सप्रेशन, इस तरह की फॉर्म को हम रैशनल एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में जीरो ना रैशनल 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 और रैशनल नंबर आपने पढ़े में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर आपके पास आ रहा है तो वो रैशनल कहलाता है। ठीक है, ऐसी फॉर्म जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और नीचे जो क्यू है वो जीरो के बराबर ना हो तो वो रैशनल कहलाता है। ठीक है, सेवेंथ वाला सॉल्व वाला है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, आसान सा है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हमें करना क्या, एलसीएम करना। अच्छा एलसीएम करना तो सिंपल मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इससे, तो x+1 जब वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x+y, जब वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+y बन जाएगा। इसी तरह ये वाली चीज भी वहां जाएगी, बीच में माइनस है तो इसको ब्रैकेट लगा देंगे और नीचे आपस में ये दोनों एक साथ लिख देंगे x-y, x+y। ठीक है, अब ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देंगे, बन जाएगा x+y माइनस x+y, नीचे मेरे पास आ जाएगा। अब ये देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a+b, अभी हमने पढ़ा था ना, a² - b² किसके बराबर होता है, a+b a-b, तो ये a+b a-b लिखा है, इसको बंद कर दूंगा तो बन जाएगा मेरे पास a² - ऊपर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स कर दिया, y+y क्या होगा 2y, तो ये बन जाएगा 2y/x² - y², ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा कॉन्जुगेट, सिंपल हमारे पास आ गया 2 प्लस √3, आपके पास कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, तो हमें पता है कॉन्जुगेट, हम चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा a-b के होल क्यूब, क्यूब लिखा हुआ है हर जगह तो इसलिए, ओ सॉरी माइनस लिखा हुआ है और क्यूब, तो इसलिए नेगेटिव का क्यूब का फॉर्मूला a³ - b³ - 3ab a-b, तो ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला था, तो सिंपल a-b के होल क्यूब। अगर चैप्टर के क्वेश्चन किए हुए हैं तो ये चीज मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर हर सवाल मेंशन भी है आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस साल में, 2022 के अंदर हमारे पास ये वाला एमसीक्यू भी आया, 2022 में ये वाला भी एमसीक्यू आया, जो क्यू वाला में ये भी आया, और ये 2023 में, 2023 में देखिए सॉल्व वाला एमसीक्यू आ गया, a+b 5 के बराबर है, a-b 3 को निकालना है a b, तो कौन सा फॉर्म लगेगा 4ab वाला, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल हमारे पास a+b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 25 माइनस 9 हो गया 16, और ये जो 4 है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 16/4 आंसर आ गया 4। ये हमने सॉल्यूशन कर लिया, ये होगा सिंपल हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, 11th वाला बहुत आसान सा है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² का, जो बराबर होता है a+b a-b। अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये फॉर्मूले की राइट साइड बनी हुई है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना तो क्या है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो a 5 के बराबर है 5 का स्क्वायर, बीच में माइनस और फिर b का स्क्वायर, b है √5 के बराबर, तो 5 का स्क्वायर 25 और यह स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया मेरे पास 5, तो 25 माइनस 5 क्या हो गया मेरे पास 20 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल डन, यहाँ पर आई थिंक गलत लिखा हुआ है 10। ठीक है, इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं, अच्छा 15 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 15 है, हमारे 15 है 5 नहीं है, स्क्वायर से रूट करके 15 आ गया, तो 25 माइनस 15 10 आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है। ठीक है, लास्ट हमारे पास फिर फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला, a+b+c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपने देखा हो तो वहां पर मैंने 2 कॉमन लिया होता है, इसलिए लिखा होता है 2 ब्रैकेट के अंदर ab+bc+c, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया हो तो इस फॉर्म में लिखा हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप चैप्टर नंबर 3 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो होनी भी नहीं चाहिए।
अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसके अंदर से शॉर्ट आते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट गारंटी है इस चैप्टर से और एक एमसीक्यू भी गारंटी है। ये भी 6 नंबर तकरीबन आपको कवर करता है, बहुत आसान चैप्टर है। सबसे पहले स्टार्ट करें, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ऑल्सो वेरीफाई। जब भी रूट वाले क्वेश्चन आ जाए और आपको सॉल्यूशन सेट निकालना, तो उसके अंदर वेरिफिकेशन करनी लाजमी है, ये बात याद रखिएगा। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 6 + रूट x = 7। अब आपने इसके अंदर करना क्या, आपने करना ये है कि अगर रूट के बाहर कोई नंबर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसको वहां से हटाएं, इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएं। तो यहाँ पर मेरे पास 6 जो है प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 7 - 1 मेरे पास हो जाएगा 7 - 6, सॉरी, तो 1 के बराबर। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 1 के बराबर। अब रूट हटाना है मुझे, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा। तो रूट एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और 1 के ऊपर भी स्क्वायर। ये रूट से कट गया, एक्स आ गया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो आपका सॉल्यूशन सेट आ गया 1। कर्ली ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अब इसकी वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन का मतलब है वेरिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है और उससे पता भी चलता है कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे आप सिंपल क्वेश्चन पहले वापस कॉपी कर देंगे। एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली 1, तो आप उसकी जगह 1 पुट कर देंगे। 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा। तो 6 + 1 हो गया 7, 7 = 7। दोनों साइड्स बराबर आना जरूरी है, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। ठीक है, हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x - 9 = 2। देखिए, मैंने भी आप लोगों को कहा कि रूट के बाहर अगर कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसको इक्वल टू के बाहर ले जाए। यहाँ पर जो -9 है वो रूट के अंदर है, इसको वहां मत लेके चली जाएगी, ये बहुत ज्यादा ब्लंडर स्टूडेंट करता है। ठीक है, ये रूट के अंदर है, जब तक मैं इसको रूट से बाहर नहीं निकालूंगा 9 को मैं वहां नहीं लेके जा सकता। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रूट के बाहर नहीं, तो सिंपल मैं कर दूंगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर से रूट कट गया, x - 9, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 या माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस, तो 9 + 1 मेरे पास आ गया 10। ठीक है, ये आता है सॉल्यूशन सेट। आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट ये 10। इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, अब सिंपल मैंने क्या कहा था, जहां आपके पास x है वहां उसकी वैल्यू पुट कर दें। यहाँ x की जगह लिख दिया 10 - 9 = 10 - 9 क्या था 1। √1 = 1, √1 1 के बराबर था, 1 = 1 हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है जी, जल्दी से पार्ट 3 को मूव करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है y/4 - 2 = 3। अब यहाँ पर जो माइनस का 2 है रूट के बाहर है, तो इसको मुझे यहाँ से हटाना है, इसको वहां ले जाऊंगा। ठीक है, तो y/4 2 वहां जाके प्लस हो जाएगा, y/4 = 5। अब रूट हटाकर स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा y/4 के ऊपर स्क्वायर, ये 25 हो गया। ये 5 पे स्क्वायर लगा तो 25 हो गया, ये कट गया। y/4 = 25, 4 को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 100, 25 4 का 100, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 100। अब इसकी वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। वेरिफिकेशन मैंने क्या बताया, क्वेश्चन वापस कॉपी करो और y की जो उसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या आई थी 100, 100 लिखिए, y/4 - 2 = 3। ठीक है, अब 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 10 का, और 4 किसका होता है 2 का, तो ये रूट से बाहर आके बन जाएगा 2/5 और 10/2। 100 जो है 10 का होता है, 10 आ गया, और 4 जो है 2 का, 2 आ गया, माइनस का 2 आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 5, और ये कट हो गया 5। तो ये हो गया 5 = 5, ये भी हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, पार्ट 4 पे मूव करते हैं क्विकली। पार्ट 4, पार्ट 4 हमारे पास जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाहर कोई नंबर प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो सिंपल हमें स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। मैंने कर दिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो दोनों साइड पर स्क्वायर कट जाएंगे, स्क्वायर से बाहर आ जाएगी, तो 4x + 5 3x - 7। एक्स वाले एक जगह कर लें, क्योंकि एक्स वाला एक्स से प्लस हो सकता है, तो ये 3x यहाँ आ जाएगा और 5 को वहाँ ले जाऊंगा, 4x - 3x। यहाँ -7 ऑलरेडी मौजूद था, 5 भी वहां जाके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 4x - 3x क्या हो जाएगा 1x, वहाँ लिखने की जरूरत होती नहीं। और -7 -5 हो गया -12, तो ये x की वैल्यू आ गई -12। सॉल्यूशन सेट आपने बना दिया -12। अब इसकी वेरिफिकेशन देखते हैं, वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं पुट कर रहा हूँ -12।
यहाँ एक्स था वहाँ मैंने माइनस कर दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय -12 हो गया माइनस का 48 प्लस 5 टू के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय -12 माइनस का 36 -7 -48 प्लस 5 हो जाएगा माइनस का 43 और -30 से -7 हो जाएगा माइनस का 40। तो रूट हटाने की कोई जरूरत नहीं, आपने बस राइट और लेफ्ट को सेम लाना है, वो आ गया खत्म, आप लिख दिया है। दैट्स इट। ठीक है। इसी तरह के और भी पार्ट्स हैं, आप लोग गो थ्रू करें, बुक में आसान है, लेकिन जरूर करें। ठीक है। लास्ट पार्ट, यहाँ देखें गौर से देखें तो 10 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां क्या हो जाएगा डिवाइड, तो उसको लिखेंगे x प्लस 20 100 डिवाइड बाई 10। ये आ जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 10, 100 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 10। ठीक है। अब स्क्वायर रूट वो साइड कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 20 और ये हो जाएगा 100। इस पे स्क्वायर लगा 100 हो गया और इस पे से रूट खत्म हो गया। ठीक है। 20 में आ जाएगा क्या हो जाएगा -100 -20, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 80। सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 80। वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। 10 एक्स की जगह मैं लिखूंगा 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ये हो गया मेरे पास 80 प्लस 20 क्या हो गया 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो रूट से बाहर आ गया 10 बन गया। 10 10 था 100, बोथ साइड बराबर आ गई, ये हो गया हैंस प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डन चैप्टर नंबर 6 का। क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे। अच्छा लास्ट जो 2 साल से आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस हम कह सकते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये जो दीवारें खड़ी हुई हैं इनके दरमियान, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस वैल्यू कहलाती है। ठीक है। इसको हटाते हैं तो क्या होता है ये गौर। ठीक है। इसके अंदर वेरिफिकेशन नहीं है, इसके अंदर सॉल्यूशन सेट निकालना है, पहली बात ये सिर्फ वेरिफिकेशन रूट वाले क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन भी आएगी। ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, पार्ट नंबर 1 2x प्लस 1 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 6। जब आप ये देखें, जैसे रूट वाले के अंदर क्या रूल था कि रूट के बाहर अगर कोई वैल्यू हो तो इक्वल टू के बाहर लेके जाना, इसी तरीके से इसके अंदर भी यही करना है। अगर मॉड्यूलस के बाहर कोई वैल्यू है, प्लस हो रही है माइनस हो रही है मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू के वहां ले जाए। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं हो रही तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये मॉड्यूलस वाला निशान में इसको हटा दूंगा। जब भी हम इसको रिमूव करते हैं तो ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है उसके साथ लग जाता है प्लस माइनस, और उसको दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं 2x प्लस, एक बार +6 के साथ और एक बार -6 के साथ। याद रखें इक्वल टू दिस साइड में प्लस माइनस रख जाएगा। यहाँ पे 1 वहां जाके माइनस हुआ, 5 हो गया। 2 को डिवाइड कराएंगे तो 5/2 है, एक वैल्यू हो गई 5/2। वहां पे जाके -6 -1 हो गया, ये हो गया -7 और -7/2। ये आपकी दो वैल्यूज आ गई, आपने सॉल्यूशन सेट बना दिया -7/2 और 5/2। दैट्स इट। कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी कोई मॉडुलस के बाहर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। सिंपल मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू के बाद लिखा हुआ सर प्लस माइनस आ जाता है, दोस्तों ब्रेक कर देंगे। +12 -12, 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 84। 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 84 डिवाइड बाई 2 एक्स की वैल्यू आ गई 42। ठीक है। पॉजिटिव का यहाँ पर भी सेम, 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो माइनस का 84, 2 को डिवाइड कर देंगे तो -84 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा एक्स की वैल्यू -40। सॉल्यूशन सेट बना देंगे -42, 40। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, पार्ट 2 भी डन। बहुत आसान था, आई होप क्लियर होगा ये वाला। अब 2023 और 2022 में जो सवाल है वो सबसे पहले गो थ्रू करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर -7 है, वो मॉड्यूलस के बाहर है, इसको इक्वल टू के पहले वहां ले जाओ। ठीक है। याद रखिएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 मॉड्यूलस 7 माइनस क्या वहां क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 8। जब तक मॉडुलस नहीं रहा, जब तक बाहर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाएगी, जब तक मॉडुलस का साइन आपने नहीं हटा। ठीक है। अब मैं मॉडुलस हटाऊंगा। ठीक है। तो ये 200 में टूट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8। 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -8। 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा इसको 3 8 सा 24। 1 प्लस हो रहा है वहाँ जाके
माइनस 24 - 1, तो ये हो जाएगा 23। 2 को डिवाइड कर देंगे तो 23/2 पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 24, प्लस का 1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -24 और माइनस का हो जाएगा माइनस का 25। 2 को डिवाइड करा देंगे तो -25 ये आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट में सिंपल हम लिख देंगे -25/2 कॉमा 23/2। ठीक है, ये हो गया था। फोर्थ वाला करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके का क्वेश्चन है। 12 माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा सबसे पहले। तो 5 + 12 क्या होता है मेरे पास 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 17। मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 2x - 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू +-17। दोस्तों में ब्रेक कर दूंगा, 2x - 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू +17, और 2x - 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -17। 5 17 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 85। 3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 88। 88 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 44। इसी तरीके से यहाँ पर फिर 5 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 85। 3 को वहाँ जाके प्लस करना है तो -85 + 3, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 82। -82 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 41। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया -41, ठीक है, ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझाने वाली है, वो क्या बता रहा है। देखिए 8 माइनस का माना क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 5x - 3, 4 + 8 हो जाएगा 12। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है एक्स बिलोंग्स करता है कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, अब इसका क्या काम है वो आगे बता। सबसे पहले मैं इसको मॉडुलस का साइन हटेगा तो ये प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सब ब्रेक कर देंगे, प्लस का 12 माइनस का 12। 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 15 डिवाइड बाई 5 किया तो वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी -12 + 3 आ जाएगा -9, और ये डिवाइड करा दूंगा। अब इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन सेट में ये चीज काम आएगी। सॉल्यूशन सेट के अंदर मैं लिखूंगा 3 बस। -9/5 क्यों नहीं लिखूंगा, इसकी वजह गौर से समझ लें। देखिए यहाँ लिखा है एक्स बिलोंग्स करता है कैपिटल एन। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो -9/5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखूंगा। इसीलिए सिर्फ 3 को लिखूंगा, तो ये बात याद रखिएगा, ये बात भूलिएगा मत। ठीक है, इसके इस एन के अलावा वो डब्ल्यू भी देते, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। वैसे आज तक ऐसा सवाल लिखा हुआ आया नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डन। लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसके दो पार्ट है, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है। 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x, x बिलोंग्स टू एन कैपिटल एन। तो x वाले इधर, इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इक्वल टू बीच में होता है वैसा। x यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -7 आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिंपल 2x - x आ गया, ये 6 + 7 13। इसका सॉल्यूशन सेट बड़ा ध्यान से बनाना है आपने। ठीक है, अब कह रहा है x की वैल्यू बड़ी है 13 से, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 14 15 16 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये कंडीशन मुझे कह रही है x इज बिगर देन 13, इसीलिए मैं लिखूंगा 14 15 16 और डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी बड़ी। ये तो पता है 13 से बड़ी, 13 से बड़ा क्या होता है 14, तो 14 15 16 डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा 21, तो 10 वहां जाके y से मल्टीप्लाई होगा 10y, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 50। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 से, तो हमारे पास आई थिंक 500 आ रहा है। 500 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया 500, और 24 से हुआ तो 80 वाई आ गया।
24/81, ठीक है। वाई वाले एक जगह ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 50 वहां जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा 90y, ये हो जाएगा 450। यहाँ पर मैं 90 को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, 0 से 0 कट लिया, 9 वन दा 9 5 दा, इसके आंसर आ गया मेरे पास 5। अब इसका सॉल्यूशन सेट देख लें। कह रहा है वाई की वैल्यू छोटी है 5 से, तो 5 से छोटा क्या होता है मेरे पास 4 3 4 3 2 1, सही है। बैकवर्ड हम लिख देंगे इसको, बैकवर्ड में लिख देंगे, सही है। 4 3 2 1 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इससे पीछे सारी नेगेटिव वैल्यूज आती है इसके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो वर्कशॉप डे होगा उसके अंदर चैप्टर 6 के एमसीक्यू को गो थ्रू करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो हमारी वर्कशॉप डे होगा उसके अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।